अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम बात करने वाले एक ऐसे वीजा के बारे में जिसको लेकर चाइना दुनिया भर का ना अटेंशन खींच रहा है। ठीक है, और इस वीजा का नाम है के वीजा। जी हाँ, के वीजा। और ये बहुत हद तक यूएस का H1B जैसा वीजा है। अब आप एक चीज नोट करो गाइस, ठीक है, एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है जो इंडियंस को आने पर पाबंदी लगा रहा है। H1B वीजा पर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लग चुके हैं आज के डेट में। तो चाइना क्या कर रहा है यहाँ पर? अचानक चाइना एंट्री करता है और H1B जैसा के वीजा लाकर इंडियन टैलेंट को कहीं ना कहीं खींच रहा है। ये एक नया टेक वीजा है गाइस, जिसे चाइना कह रहा है और हमारे पास, हम तुम्हें अपॉर्चुनिटी देंगे। जिस तरह से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इंडियंस का टैलेंट को हकाल रहा है ना, चाइना यहाँ पर वही टैलेंट को लेना चाहता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस न्यूज़ ने इंडिया में खास तौर पे लोगों को जगा दिया है, लेकिन सब खुश नहीं है। ठीक है, कुछ लोग नाराज भी है। क्यों? आइए हम डिटेल में इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले बेसिक बात समझ लो, ये जो चाइना ने लॉन्च किया है ये के वीज़ा है। ये वीज़ा स्पेशल बनाया गया है स्टेम ग्रेजुएट्स के लिए, यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए ये वीज़ा बनाया गया है। अब इस वीज़ा की खास बात क्या है? ठीक है ना, आपको दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा ना कि ये वीज़ा काम क्या करता है। देखिए, इसमें आपको जॉब ऑफर की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, मतलब यूएस में आपको कहीं ना कहीं जॉब ऑफर बतलाना पड़ता है ना कि देखिए माइक्रोसॉफ्ट ने मुझे हायर किया है यहाँ पर, तो मुझे इसके लिए वीज़ा चाहिए। तो चाइना के केस में इसमें आपको जॉब ऑफर की ज़रूरत नहीं है। मतलब बिना किसी एम्प्लॉयर के आप चाइना जा सकते हो, रिसर्च कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो, यहाँ तक कि आप अपना स्टार्टअप भी खोल सकते हो। सिंपल शब्दों में समझाऊँ तो, सिंपल शब्दों में बोलूँ तो ये वीज़ा सिमिलर अमेरिका के H1B वीज़ा जैसा है। बस फ़र्क ये है कि ये उसका चाइनीज़ वर्जन में है। ठीक है, चाइनीज़ H1B वीज़ा आप ये कह सकते हो ताकि समझने में इजी हो। चाइना कह रहा है हम सिर्फ अपने लोगों को नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बेस्ट टैलेंट को, बेस्ट माइंड्स को हम चाइना बुलाएंगे। और हॉनेस्टली मैं बोलूँ तो गाइस, ये एक चाइना का ना मास्टर स्ट्रोक है। ठीक है, और इंडिया के लिए ना ये सिचुएशन ऐसी है जैसे कि आगे कुआ पीछे खाई। ठीक है, एक तरफ हमारा जो इंडियन टैलेंट है ना वो अमेरिका के बदले चाइना जा रहा है। ठीक है, और दूसरी तरफ हमारे लिए ये कहीं ना कहीं नेशनल सिक्योरिटी जैसी बात हो चुकी है। अब सवाल ये उठता है कि चाइना ये क्यों कर रहा है? बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। देखो, अमेरिका के H1B वीज़ा ऑलरेडी एक्सपेंसिव हो चुके हैं। ट्रंप ने बहुत हद तक इस पर रेट बढ़ा दिया है, कॉम्प्लिकेटेड भी हो चुका है। ये $1 लाख के आसपास हमें इस पे करना पड़ेगा। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने तो रिसेंटली उनकी फीस भी बढ़ा दी है। इसलिए चाइना ने सोचा कि अगर यूएस टेक टैलेंट को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, ठीक है, यूएस अगर अपने यहाँ टेक टैलेंट्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो चाइना उनके दरवाजे खोलेगा। दुनिया के बेस्ट टैलेंट्स को यूएसए भेजने के बजाय हम चाइना में बुलाएंगे। यानी सीधा मतलब यह है कि अमेरिका अपने दरवाजे बंद कर रहा है और चाइना अपने दरवाजे खोल रहा है। और चाइना का मेन टारगेट क्या है? ग्लोबल टेक टैलेंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। सोच के देखो गाइस, अगर वर्ल्ड के ब्रिलियंट माइंड्स बेजिंग, शंघाई, शेंजन जाके काम करेंगे तो चाइना की R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पावर कितनी तेज बढ़ेगी। और इंडिया के लिए ये बहुत बड़ा आने वाले समय में चैलेंज बन जाएगा। लेकिन इंडिया में रिएक्शन कैसा है? देखिए, यही सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। इंडिया के लोग इसको मिक्सड फीलिंग दे रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तो अच्छी बात है, इंडियन स्टूडेंट्स और टेक लोगों के लिए एक नया रूट मिल गया है, अमेरिका ऑप्शन नहीं रहा। लेकिन दूसरी तरफ कुछ एक्सपर्ट्स और समझने के लिए कुछ देश प्रेमी लोग हैं, वो कह रहे हैं कि हमारा जो टैलेंट है, इंजीनियर्स ऑलरेडी फॉरेन जा रहा है। अब अगर चाइना भी बुला लेगा तो हमारा जो ब्रेन है ना, हमारा जो इंडिया का टैलेंट है, वो कहीं ना कहीं पीछे हो जाएगा। और हॉनेस्टली ये एक बहुत बड़ा वैलिड कंसर्न है। ठीक है, आई थिंक ये मतलब कहीं ना कहीं इसके ऊपर सरकार को कुछ ना कुछ करना चाहिए, विचार करना चाहिए। क्योंकि अगर इंडिया अपने R&D और स्टार्टअप इकोसिस्टम को स्ट्रांग नहीं बनाता ना, तो कल को हमारे ये जो टॉप टैलेंट पीपल है, जो स्टूडेंट्स है, बच्चे हैं, वो चाइना की लैब्स में काम करते मिलेंगे। और वो भी हुआवे, बाइडू और टेंसेंट जैसे कंपनीज के लिए काम करेंगे। और इंडियन कंपनीज यहाँ पर पीछे आपको देखने को मिलेगी। ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा सरदर्द है आने वाले समय में। और
कहीं ना कहीं इंडिया को इस मामले में कुछ ना कुछ करना चाहिए। बात इंडिया तक नहीं है, ठीक है, चाइना के अंदर भी बहुत सारे रिएक्शंस आ रहे हैं। सब लोग चाइना के अंदर भी बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, क्योंकि देखिए इंडिया के बाद ना चाइना सबसे आबादी वाला देश है, लेकिन इनके पास बहुत बड़ी आबादी है अपनी। वहाँ के लोकल्स ग्रेजुएट्स कह रहे हैं कि ऑलरेडी हमारे पास जॉब कम है, अब फॉरेनर्स भी तुम क्यों ला रहे हो, ठीक है। वो लोग चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से अंदर ही अंदर सवाल कर रहे हैं, और इतना है कि चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी आवाज़ को बाहर आने नहीं देती। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि अपने लोगों के लिए तो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है और तुम आउटसाइडर्स को बुला रहे हो, तो समझो अंदर से भी अपोजिशन है, लेकिन जितना अपोजिशन होना चाहिए वो नहीं है, क्योंकि ये ऑफ कोर्स चाइना है ये, ठीक है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये फॉरेनर्स को देखकर नेशनलिज्म हट हो रहा है, ठीक है, लेकिन चाइनीज़ गवर्नमेंट कह रही है कि हम ये इमिग्रेशन के लिए नहीं, कॉरपोरेशन और नॉलेज एक्सचेंज के लिए ये सब कर रहे हैं। देखिए एक चीज़ यहाँ पर क्लियर हो चुकी है इंडिया के लिए, टैलेंट के लिए ग्लोबल कंपटीशन अब शुरू हो चुका है। अमेरिका और यूरोप ऑलरेडी अपनी पॉलिसीज टफ कर रही है। अब चाइना एक नया ऑप्शन बन गया है। चाइना की जगह इंडिया को मैं समझता हूँ ऑप्शन बनना चाहिए था, लेकिन इंडिया वो रोल प्ले नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इंडिया को भी इस मामले में कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, और हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलने की ज़रूरत है, क्योंकि आने वाले समय में टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस होने वाली है। हमें न्यू टैलेंट की ज़रूरत है, एंड आई थिंक ये वक्त इंडिया के लिए पॉलिसी रीथिंक करना होगा। मेक इन इंडिया सिर्फ स्लोगन नहीं होना चाहिए, हकीकत बनना चाहिए, और बल्कि इनोवेट इन इंडिया और रिसर्च इन इंडिया भी रियलिटी बनानी पड़ेगी। तो दोस्तों आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताएं। ये कुछ अपडेट्स थी जो मैंने आप तक लाया है। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल।